शिखा 28 वर्ष की एक स्मार्ट, संवेदनशील और आत्मनिर्भर महिला थी। उसने बचपन से ही अपनी माँ सविता को अपने सबसे बड़े सपोर्ट सिस्टम की तरह देखा था। पिता का निधन जल्दी हो गया था और माँ ने ही बेटी को पढ़ाया, बढ़ाया और हर सपने में उसका साथ दिया। शिखा की शादी 2 साल पहले रोहित से हुई थी, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। शुरू में जब सब कुछ ठीक था, पर धीरे धीरे शिखा को कुछ अजीब महसूस होने लगा। उसकी माँ और पति के बीच एक अनोखा तालमेल जो कभी कभी उसे खुद के खिलाफ लगता। शुरुआत अनजानी नाराज़गी। एक शाम शिखा ऑफिस से लौटी तो देखा कि रोहित माँ से फ़ोन पर बात कर रहा था। रोहित हंसते हुए, अरे नहीं मम्मी जी, आज फिर से वही बात कह दी उसने, आप ही समझ जाइए अब। शिखा अंदर आई तो रोहित ने झट से फ़ोन काट दिया। शिखा संदेह भरे स्वर में, किससे बात कर रहे थे? रोहित, माँ से, यानी तुम्हारी मम्मी से, बस यूं ही कुछ बातें थी। शिखा चुप हो गई। ये पहली बार नहीं था। उसकी माँ और पति के बीच अक्सर लंबी लंबी बातचीत होती थी जो उससे छुपाई जाती थी। धीरे धीरे ये आदत बन गई। कोई भी घरेलू या वैवाहिक मामला हो, माँ और रोहित मिलकर ही तय करते। शिखा को बाद में बताया जाता। एक दिन शिखा अपने मायके गई। माँ रसोई में चाय बना रही थी। शिखा थोड़े उलझन में, माँ, तुम और रोहित इतनी क्यों बात करते हो? कभी कभी मुझे लगता है कि मेरी जगह तुम्हारा रिश्ता उससे ज़्यादा गहरा हो गया है। सविता हंसते हुए, अरे पगली, वो तो मेरा दामाद है, पर तू मेरी बेटी है। हम दोनों सिर्फ इसलिए बात करते हैं ताकि तुम्हारा घर खुश रहे। तुम तो कई बार बहुत गुस्से में बात करती हो उससे। मैं बस कोशिश करती हूँ कि सब ठीक रहे। शिखा चुप हो गई, पर उसे ये ठीक रखने की कोशिश बहुत गलत लगने लगी थी। दरारें बढ़ती गई। हर बार जब शिखा किसी विषय पर रोहित से बहस करती, वो कहता, देखो, तुम्हारी माँ भी मानती है कि तुम कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो जाती हो। तुम्हें थोड़ा संतुलन लाना चाहिए। शिखा हैरान होती, कब बात हुई माँ से? ये सब किस हक से कह रहे हैं वो? उस रात उसने माँ के फ़ोन की रिकॉर्डिंग सुनी जिसमें रोहित और सविता बात कर रहे थे। उसे थोड़ा बदलना होगा रोहित, वरना तुम्हें ही झेलना पड़ेगा, सविता ने कहा। रोहित, हाँ मम्मी जी, मैं ही सब संभालता हूँ, पर अब आप ही उसे समझाइए। शिखा का मन जैसे फट गया। ये वो माँ थी जिसने उसे हर मोड़ पर आत्मनिर्भर बनना सिखाया था। आज उसकी पीठ पीछे उसकी ही आलोचना हो रही थी। एक दिन झगड़े के बाद शिखा ने माँ को बुलाया। रोहित भी वहीं था। शिखा आंखों में आंसू लिए, माँ, क्या आप जानती हैं कि आपकी बातें अब मुझे तकलीफ़ देती हैं? सविता हैरानी से, क्यों बेटा? शिखा, क्योंकि आजकल आप मुझसे ज़्यादा मेरे पति की बात सुनती हैं, उसके साथ मिलकर मेरी ज़िंदगी तय करती हैं। क्या आपको कभी लगा कि मुझे चोट पहुंचती है जब आप उसके साथ मिलकर मेरी कमियां निकालती हैं? रोहित बीच में, शिखा तुम बात को गलत ले रही हो। शिखा गुस्से में, नहीं रोहित, अब और नहीं। तुम दोनों के बीच में जो सुधारने की योजना चल रही है उसने मुझे खुद से काट दिया है। माँ, आप मेरी माँ थी ना? क्या आपको मुझसे पूछे बिना मेरी मानसिक स्थिति पर चर्चा करनी चाहिए थी? सविता धीरे धीरे चुप होती हुई, मैंने तो सोचा बस तुम्हारे भले के लिए। शिखा, आपने मेरी स्वतंत्रता, मेरी भावनाएं, सब पर संदेह किया। क्या आप जानती हैं, जब मुझे सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत थी, आप मेरी बजाय उसे समझा रही थी कि मैं कहाँ गलत हूँ। बहुत दिनों से ये घुटन सह रही हूँ। सविता चौंकते हुए, किसी ने कुछ कहा क्या? शिखा तेज स्वर में, हाँ माँ, आपने कहा है और हर बार कहा है। जब मेरे पीछे मेरी कमियां गिनाई, जब मेरी हर बात पर आपने रोहित का पक्ष लिया, जब मुझे समझाने के नाम पर मेरी ही समझ को नीचा दिखाया। आप कहती थी आप मेरी माँ हैं, लेकिन आजकल तो लगता है जैसे आप रोहित की माँ हैं और मेरी आलोचक। रोहित गंभीरता से, शिखा,
तुम बहुत ओवर रिएक्ट कर रही हो। माँ तो बस चाहती हैं कि तुम थोड़ा संतुलित रहो। उन्होंने हमेशा तुम्हारे भले की ही बात की है। शिखा आंखों में आंसू लिए, तो मेरा भला मुझे पूछे बिना किया जाएगा, और वो भी मेरे पति के साथ मिलकर? क्या आपको समझ में नहीं आता कि जब आप दोनों मिलकर मुझे ठीक करने की बातें करते हैं तब मैं खुद को बहुत टूटा हुआ महसूस करती हूँ? सविता गहराई से आहत होते हुए, बेटा, मैंने तुम्हें जन्म दिया, पाला। क्या मैं तेरी दुश्मन बन गई हूँ जो तू मेरे इरादों पर सवाल कर रही है? तू कह रही है मैं तुझे समझती नहीं, जबकि मैं ही हूँ जो रात रात भर रोहित से बात करके सोचती थी कि तुझे कैसे खुश रखा जाए। शिखा गुस्से में, पर आप समझ ही नहीं रही थी माँ कि मुझे ठीक करने की ज़रूरत ही नहीं थी, मुझे सुनने की ज़रूरत थी। मुझे ये एहसास चाहिए था कि आप मेरी तरफ हैं, आप मेरी माँ हैं, जज नहीं। सविता नाराज़ होकर, तो अब मेरे प्यार का मतलब ही नहीं रहा? तू मुझ पर ही इल्ज़ाम लगा रही है, और वो भी रोहित के सामने। तू मुझे ये सिखाएगी कि माँ कैसी होती है? रोहित कठोर स्वर में, शिखा, माँ ने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है, उसका ये इनाम है। अगर कोई तुम्हारे लिए अच्छा कुछ कहे तो वो तुम्हारे खिलाफ कैसे हो गया? शिखा थरथराती आवाज़ में, बस यही तो मेरी सबसे बड़ी तकलीफ़ है। तुम दोनों के लिए मैं एक प्रोजेक्ट बन गई हूँ जिसे ठीक करना है। ना कोई मेरी भावनाओं को समझता है, ना मेरे अकेलेपन को। हर बार जब मैंने आवाज़ उठाई तो या तो इमोशनल कह दिया गया या ओवर रिएक्टिंग का तमाचा दे दिया गया। क्या मेरी भावनाएं इतनी ही सस्ती हैं? कमरे में सन्नाटा था, कोई कुछ नहीं बोला। माँ की आंखों में गुस्सा और अस्वीकृति थी, और रोहित के चेहरे पर चुप्पी और दूरी। सविता धीरे से, तू जो सोच रही है वो तेरी समझ है, मैं तो सिर्फ माँ का फ़र्ज़ निभा रही थी। पर शायद अब तुझसे कोई रिश्ता रखने का मतलब ही नहीं बचा। तू बड़ी हो गई है और मैं बूढ़ी सोच वाली। ठीक है, मैं अब कुछ नहीं कहूँगी, पर याद रखना, जब माँ की बात बुरी लगने लगे तो वहाँ रिश्ता नहीं, बस नाम का रिश्ता बचता है। माँ उठकर अपने कमरे में चली गई। रोहित ने भी कुछ नहीं कहा, वो बस शिखा की तरफ देखा, जैसे कह रहा हो, अब ये तुम्हारी ही गलती है। शिखा वहीं सोफे पर बैठ गई, रोते हुए। अगले कुछ हफ्तों तक घर में चुप्पी रही। सविता ने बात करनी बंद कर दी, रोहित भी सिर्फ ज़रूरी बातें करता। शिखा ने खुद से पूछा, क्या मैं गलत थी? लेकिन हर बार दिल ने कहा, नहीं, मैं सिर्फ समझे जाने की उम्मीद कर रही थी, कोई गुनाह नहीं किया। आखिरकार शिखा ने फैसला लिया, खुद के लिए एक छोटी सी दूरी बना ले, जहाँ वो खुद को फिर से समझ सके। माँ अपने मायके लौट गई और रोहित ऑफिस के कामों में व्यस्त हो गया। एक दिन डायरी में शिखा ने लिखा, शायद हर माँ बेटी का रिश्ता मीठा नहीं होता। कभी कभी प्यार की परिभाषा इतनी घिस जाती है कि उसमें आत्मा खो जाती है। मैं गलत नहीं थी, पर शायद वो भी अपने तरीके से सही थी, बस तरीका गलत था। ये कहानी उस सच्चाई को दिखाती है जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, कि कभी कभी सबसे करीब के लोग भी हमारी आवाज़ सुनने में चूक जाते हैं। हर रिश्ते में संवाद की जगह अगर सुधार और आलोचना ले ले तो वहाँ प्रेम नहीं बचता, सिर्फ बोझ रह जाता है। शिखा का संघर्ष ये नहीं था कि वह माँ या पति से नफरत करती थी, बल्कि ये कि वो चाहती थी कि वे उसे उस रूप में स्वीकार करें जैसी वो है, बिना उसे बदले, बिना टूटे। माँ और पति भी चाहते तो शिखा का भला ही थे, लेकिन शायद उसकी भावनाओं को नहीं समझ पाए, और शिखा ने भी ये बात मान ली, स्वीकार कर ली और शांत हो गई।